हेलो एवरीवन। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। यानी अगर लेमैन भाषा में बोलूँ तो आप एक बीए प्रोग्राम को चुनना चाहते हैं। अलग अलग स्ट्रीम्स हो सकती हैं बीए प्रोग्राम के, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हो सकते हैं बीए प्रोग्राम के। सो अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मैं हर स्पेशलाइजेशन की बात करूंगी कि बीए जनरल प्रोग्राम या बीए स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रोग्राम किस किस यूनिवर्सिटी का अच्छा है। और सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आपके लेकर आई हूँ जो ये प्रोग्राम्स आपको ऑफर करते हैं। यही नहीं, मैं हर प्रोग्राम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया क्या है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर बीए प्रोग्राम इन सीयूईटी 2024 ये भी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बनाऊंगी। तो इस वीडियो में अंत तक हमसे जुड़े रहिए और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आइए बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट बीए प्रोग्राम। ये मैंने एक छोटी सी पीपीटी आपके लिए बनाई है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड कीप इट सेफ विद यू, ताकि आप आगे जब फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आएँ तो आपके पास एक हैंडी लिस्ट हो कॉलेजेस भरने की, यूनिवर्सिटीज़ डालने की या सेक्शंस को फिल करने की। तो पहला जो बीए के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जनरल बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीए प्रोग्राम देती है और क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। क्राइटेरिया की हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर आपको एक शॉर्ट में एक क्राइटेरिया बता देती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आपको बीए के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेक्शन 1 में कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी है, सेक्शन 2 में एनी 3 सब्जेक्ट्स लिखने हैं ऑफ योर चॉइस। तो आप किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपने 12th किया है तो आप बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन इन्होंने नहीं दी है। तो जो भी 3 सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में थे किसी भी स्ट्रीम के, आप उसको लिख सकते हैं फॉर गेटिंग इनटू बीए प्रोग्राम ऑफ दी मोस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो हम सबकी फेवरेट है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन हैं, हिंदू कॉलेज है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, एलआरसीसी है, मिरांडा हाउस है, रामजस है। तो ये सारे आपके कंट्री के बेस्ट कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और आपको वन ऑफ द बेस्ट बीए प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आप 3 डोमेन नहीं लिखते हैं तो आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट से भी बीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए प्रोग्राम। नेक्स्ट बहुत अच्छा बीए प्रोग्राम आपको जो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है, मीठीबाई कॉलेज ऑफ मुंबई। अगेन वन ऑफ द टॉप colleges of your country for many courses and also BA program is मीठीबाई कॉलेज। तो मीठीबाई कॉलेज ने लास्ट ईयर ओपन कर दिया था कि वो अपने एडमिशन लेंगे बीए प्रोग्राम के लिए थ्रू जनरल टेस्ट ऑफ सीयूईटी। तो आपको केवल और केवल जनरल टेस्ट देना है और इससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे बेस्ट बीए प्रोग्राम क्या के लिए, जो आपकी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है मीठीबाई कॉलेज। सो ये दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन है और प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। फॉर्म भरते समय आंख बंद करके आपको ये दोनों कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मीठीबाई कॉलेज दोनों आपको डालने ही डालने हैं बीए प्रोग्राम के लिए इन सीयूईटी 2024। नेक्स्ट ऑप्शन मैं बात करूंगी बीए इन आर्ट्स की। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन। अगेन बीएचयू का क्राइटेरिया हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे बता देती हूँ। बीएचयू आपसे कोई भी डोमेन सब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए नहीं मांग रहा है। तो बीएचयू इज गोइंग टू बी अ लिटिल ईजियर प्रोग्राम टू गेट इनटू, यूनिवर्सिटी टू गेट इनटू फॉर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग बीए प्रोग्राम। आपको सेक्शन 1 देना है, अगेन आप चूज कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एंड आपको सेक्शन 3 देना है नो डोमेन सब्जेक्ट्स। इसके अलावा मीठीबाई आपको ऑप्शन देता है बीए इन आर्ट्स का भी। अगेन दिस क्राइटेरिया रिमेन सेम। तो जब आप मीठीबाई कॉलेज को डालें तो आप बहुत सारे कोर्सेज डाल सकते हैं बेस्ड ऑन जस्ट जनरल टेस्ट। तो केवल जनरल टेस्ट लिखकर आप मीठीबाई कॉलेज के कई सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग बीए प्रोग्राम एंड बीए इन आर्ट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीए इन इंग्लिश का ऑनर्स। बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन डालते हैं, बहुत सारा कंपटीशन भी है, पर हम कंपटीशन से नहीं परेशान होंगे क्योंकि हम आपको हर कदम पे प्रेप गुरु इज देयर विद यू टू हेल्प यू प्रिपेयर ऑल्सो। तो आइए बात करते हैं बीए ऑनर्स प्रोग्राम। अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी टेक्स अ लीड हियर, नंबर 1 यूनिवर्सिटी टू गिव यू बीए ऑनर प्रोग्राम। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस ऊपर मेंशन किए हैं और ये सारे कॉलेजेस आपकी लाइफ और करियर को सेट कर सकते हैं इफ यू गेट इनटू एनी ऑफ दीज कॉलेजेस फॉर द बीए प्रोग्राम। सो बीए ऑनर्स इन इंग्लिश also Delhi University is topping the chart. अगेन द क्राइटेरिया इज ऑलमोस्ट सेम। सेक्शन 1 आपको इंग्लिश के लिए नेचुरली कोई और लैंग्वेज नहीं सिलेक्ट करनी है,
आपको केवल लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश ही एक्सेप्टेबल रहेगा। एंड ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है, इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे, तो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं रहेगा लैंग्वेजेस में। आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाना होगा टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो इसमें आपको जनरल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम के हों आप देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट इंग्लिश ऑनर्स आपको देता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी। सो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगेन अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं। इट इज़ अ वेरी अप्रोचेबल यूनिवर्सिटी, वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ योर कंट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आइए देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। सो सेक्शन 1 अगेन प्लीज़ ये बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन फॉर द लैंग्वेज, सो आपको ज़रूर ही इंग्लिश देना है। सो सेक्शन 1 इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन सब्जेक्ट्स इन्होंने इनलिस्ट किए हैं कि यही डोमेन सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, इन्हीं में से देने हैं जिसमें उन्होंने बोल रखा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस। बेसिकली इन्होंने जो सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर आप साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं देन यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड देन दे हैव ऑल्सो सेड कि जनरल टेस्ट आपको देना है, सो दे आर मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर जनरल टेस्ट ऑल्सो फॉर देयर इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं इसी सेगमेंट में बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, एंड द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। सो ये 3 भी बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आप बीए करना चाहते हैं इंग्लिश ऑनर्स में। सो मैंने आपको 5 बहुत ही कमाल के ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप बीए इंग्लिश ऑनर्स में करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर डालिएगा। याद रखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इसलिए आपको ऑप्शंस अपने बढ़ाने पड़ेंगे। सो दीज आर 5 ऑप्शंस दैट आई हैव गिवन यू फॉर बीए प्रोग्राम इन क्या नाम है इन टॉप 5 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम इन इंग्लिश ऑनर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे BA program in psychology. BA program in psychology is a very growing option. हर पिछले 2 साल से मैं देख रही हूँ एप्लीकेशन में बहुत अपसर्ज आया है साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन BA। देखते हैं अगेन नंबर द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BA इन साइकोलॉजी ऑनर्स इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको क्राइटेरिया बोला है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेक्शन 1 में लिखनी है एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। तो ये इनका सेम क्राइटेरिया है जो इन्होंने BA जनरल प्रोग्राम के लिए दिया था। तो आपको कोई भी 3 डोमेन डालने हैं और एक सेक्शन 1 से कोई भी एक लैंग्वेज आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जनरल टेस्ट नहीं लिया जा रहा है आपसे इसमें। देन द नेक्स्ट गुड यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सेम क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए भी रखा है जो उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स के लिए रखा था, बट थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे आप अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सो वहाँ पे ऑप्शन था कि केवल आपको कंपलसरी इंग्लिश देनी है, यहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा सा चेंज किया है और बोला है कि लैंग्वेज देखिए आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं बट सब्जेक्ट्स में यही सब्जेक्ट्स में से आपको देना होगा एंड जनरल टेस्ट इज ऑल्सो कंपलसरी हियर। Next best university for psychology honors is going to be BBAU, Dr. B.R. Ambedkar University of Delhi. Dr. B.R. Ambedkar University of Delhi का criteria है section 1 in any language, best score of any 2 out of 3। यानी अगर आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लिख रहे हैं तो वो जो 2 अच्छे डोमेन जिसमें आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है वो ऑटोमेटिकली पिक करेंगे। यानी इन शॉर्ट इनको 2 ही डोमेन सब्जेक्ट के मार्क्स से मतलब है, चाहे आपने कितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट किए हों CUT के, दे आर गोइंग टू पिक द टॉप 2 बेस्ट स्कोर्ड डोमेन सब्जेक्ट बाय यू। Then coming to again a very popular course is BA Honours in Economics। बहुत सारा बच्चा BA Honours in Economics डालता है, especially those students who want to get into research and teaching। So this is a very good course for that candidate जो आगे करियर इन सब में इन फील्ड्स में बनाना चाहते हैं। अगेन टॉपिंग द चार्ट, आग बंद करके देखिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तो डाल ही दीजिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है उतना कोर्सेज आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करता है अंडर CUET। सो CUET में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हैज़ टू बी योर फर्स्ट एंड टॉप प्रायोरिटी। अगेन इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया इज सिमिलर टू व्हाट दे हैड फॉर BCom ऑनर्स। इफ़ यू रिमेंबर मैंने क्राइटेरिया लास्ट वीडियो में शेयर किया था। सेक्शन 1 में एनी 1 लैंग्वेज
एंड सेक्शन 2 में इट्स गोइंग टू बी अ कंपल्सरी पेपर ऑफ मैथ्स। सो आपको मैथ्स ज़रूर देना है, और मैथ्स के अलावा कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स क्लास 12 में नहीं रही है वो इस पेपर को वो इस कोर्स को मिस करेंगे, क्योंकि इसमें मैथ्स को कंपलसरी सब्जेक्ट माना गया है। सो पीसीएम वाले और कॉमर्स विद मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12 दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर program in Delhi University. Again, University of Allahabad is going to be a good option. University of Allahabad, the criteria remains the same. इनका criteria most of the courses के लिए same है, section 1, 2 and 3, पर 2 में इन्होंने specific subjects बोले हुए हैं। इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड बहुत अच्छा नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो जामिया मिलिया इस्लामिया इज़ अ वंडरफुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स का डोमेन चाहिए। दे आर नॉट आस्किंग फॉर जनरल टेस्ट एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी लैंग्वेज टेस्ट एज वेल। तो इनको बस इकोनॉमिक्स का ही पेपर है। तो अगर आपके पास क्लास 12 में इकोनॉमिक्स रही है तभी आप जामिया मिलिया के BA इकोनॉमिक्स के ऑनर्स के प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि BA के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप दे सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोग्राम दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन BA इज BA इन फाइन आर्ट्स। BA इन फाइन आर्ट्स के लिए भी आपके पास 3 बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इनलिस्ट कर दी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्राइटेरिया। BHU बस ये कहता है कि सेक्शन 2 में अगर आपके पास फाइन आर्ट्स नहीं रहा है क्लास 12 में, या फाइन आर्ट्स में आपका होल्ड नहीं है, या आप पर्टिकुलरली फाइन आर्ट्स नहीं आपने पढ़ी है, तो देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू गेट इनटू द फाइन आर्ट्स कोर्स ऑफ BHU। अदर देन दैट आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो ओपन ऑप्शन है सेक्शन 1 और 3 से करने का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी फाइन आर्ट्स कंपल्सरी एज अ डोमेन रहेगा। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी पॉपुलर कोर्स एंड इट्स very popular for candidates who want to get into teaching or who want to write UPSC in future। तो सोशोलॉजी में BA उनके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प रहेगा। अगेन टॉपिंग द चार्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम जो मैं ऊपर भी डिस्कस करती आ रही हूँ। देन वन मोर यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगेन इनका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सेक्शन 1, 2 में ये कह रहे हैं कोई भी 3 डोमेन ले लेंगे, जो भी 27 इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं CUT में, उसमें से any three they will accept। Now talking about again BA honors in political science, वेरी पॉपुलर प्रोग्राम फॉर UPSC एस्पिरेंट्स जो आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, स्पेशली UPSC लिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही पॉपुलर कोर्स होता है, बिकॉज सब्जेक्ट ये बहुत ही इन सिंक है आगे आपकी प्रिपरेशन के साथ। सो अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू बी योर पॉपुलर चॉइसेस फॉर BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने आपको काफ़ी सारे BA के विकल्प बताए हैं जो आप डाल सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देता है जो BA combined with journalism है, so they are going to give you a specialization in journalism। अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज में कंपल्शन दे रखी है दैट यू हैव टू राइट ओनली इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। अगेन एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड जनरल टेस्ट। तो ये सभी स्ट्रीम्स के लिए खुला है। यहाँ पे देखिए आप मार्क करते चलिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं है। तो चाहे आप कॉमर्स से रहे हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हो, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो जो भी बच्चे हमसे क्वेरी करते हैं कि मैं PCM हूँ या PCB से था, या मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, या मैं कॉमर्स से हूँ, तो मैं कौन कौन से और प्रोग्राम्स डाल सकता हूँ या अपनी फील्ड्स को चेंज कर सकता हूँ, तो ये सारे वीडियोस उनके आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें ये सब डिटेल्स भी हमने आपको दी हैं। सो अगर आप ध्यान से एंड तक ये वीडियो देख रहे हो, हमारे साथ बने हुए हो, तो आप भी अपनी एक पूरी लिस्ट तैयार कर पाओगे जिसमें आप जितने भी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं या आगे फॉर्म भरना चाहते हैं उन प्रोग्राम से,
तो आप उनके लिए ये बहुत ईजिली एक अपने लिए लिस्ट बना लोगे। कमिंग बैक टू दिस, द इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी इंडिया में एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है जो आपको इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत सारे कोर्सेज देती है। उनका भी जर्नलिज्म का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा जर्नलिज्म प्रोग्राम है। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 केवल आपको देना है, डोमेन सब्जेक्ट की कोई डिमांड नहीं है यहाँ पे। BA ऑनर्स इन सोशल वर्क, very upcoming field, lot of jobs are coming up, lot of NGOs are making hiring in social work। बहुत सारे अच्छे institutions हैं, बहुत सारी अच्छी संस्थाएं हैं जो social work में specialized students को प्लेसमेंट देती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है अगर आप सोशल वर्क में जाना चाहते हैं, NGOs ज्वाइन करना चाहते हैं। So again, University of Delhi is topping the chart here, section 1 and section 2, any 3 domain subject। TIS is the #1 institute of your country for social work। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, #1 इंस्टीट्यूशन है, केवल इंडिया में नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है फॉर सोशल वर्क प्रोग्राम। सो टिस आपका CUET का स्कोर लेता है। ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि टिस के लिए बहुत डिमांड रहती है स्टूडेंट्स में जो सोशल वर्क में अप्लाई करना चाहते हैं। सो टिस इज ऑल्सो टेकिंग योर CUET स्कोर एंड दे आर ओनली आस्किंग फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। बट नीडलेस टू से सीटें लिमिटेड होती हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है टिस में, पर बहुत अच्छा विकल्प है। इट्स लाइक नॉट बहुत अच्छा, इट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट अ स्टूडेंट कैन हैव फॉर सोशल वर्क, ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क। Next, coming back to this, if you want to go for BA honors in social sciences, again TIS is offering you a wonderful program and TIS has amazing placements also। Dr. B.R. Ambedkar University, the criteria are enlisted here। कोई डोमेन सब्जेक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं है टेस्ट में, और B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपसे जनरल टेस्ट नहीं मांगता है। तो ये क्राइटेरिया हमने यहाँ पे इनलिस्ट कर दिए। जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते चलिए या इस वीडियो को आप टैग करके रखिए, क्योंकि अभी जस्ट कुछ दिनों में जब फॉर्म्स आ जाएंगे तो दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू बी ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंस टू यू। तो आप इनको ज़रूर बार देखिए, अपनी एक लिस्ट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपके पास ये हैंडी रहे व्हेन इट कम्स टू फॉर्म फिलिंग। नेक्स्ट इज BA ऑनर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनके लिए जो आगे UPSC में जाना, UPSC एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये बहुत अच्छा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में बेस्ड है, ये आपको इसका कोर्स प्रोवाइड कर रही है। क्राइटेरिया सिंपल है, सेक्शन 1 एनी लैंग्वेज, सेक्शन 2 अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स बता दिए हैं कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को ये लोग एक्सेप्ट करेंगे डोमेन को, एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर जनरल टेस्ट। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट जनरल टेस्ट इन दिस प्रोग्राम। एक बात मैं आपको फिर से यहाँ मेंशन कर दूँ, कुछ कोर्सेज जनरल टेस्ट नहीं मांगते हैं और कुछ कोर्सेज मांग रहे हैं, पर मैं आपको बार ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आप अपना पूरा इस तरह से CUET का फॉर्म भरते हैं जिसमें आप सेक्शन 1 भी दीजिए, सेक्शन 2 भी दीजिए और सेक्शन 3 भी ज़रूर दीजिए, तो आप बहुत सारे कोर्सेज़ के ऑप्शंस अपने लिए ओपन कर पाएंगे। और ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बार बताती आ रही हूँ कि आप डोमेन भी लिखिए, जनरल टेस्ट भी लिखिए, और सेक्शन 1 में इंग्लिश अगर हो सके तो एज अ लैंग्वेज ज़रूर लिखिए, तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम के ऑप्शन आपके लिए खुल के आते हैं। तो इस क्राइटेरिया को याद रखिएगा। एंड दिस इज again continuing with the BA programs, BA in mass communication, जर्नलिज्म का ही काइंड ऑफ एक्सटेंशन है मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी देता है आपको, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आपको मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम देती है। आगे जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, आगे राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मास कॉम मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। नेक्स्ट इज लैंग्वेज कोर्सेज। सो लैंग्वेज कोर्सेज बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। यू कैन अप्लाई फॉर BA इन जर्मन, BA इन फ्रेंच, BA इन रशियन। सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। JNU आपके पास है, JNU आपको ज़रूर देता है ये वाला प्रोग्राम। तो JNU में बहुत सारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। JNU #1, देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये 4 बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें से आप बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया यहाँ पे हमने लिस्ट कर रखा है, इजी क्राइटेरिया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3। JNU आपसे केवल सेक्शन 1 और 3 मांग रहा है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी डोमेन सब्जेक्ट्स, तो एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। उसके अलावा अगर आप DU में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में,
तो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपको सेक्शन 1 ये इनलिस्ट होंगी सेक्शन 1B में, नॉट इन सेक्शन 1A। तो सेक्शन 1B की आप वो पर्टिकुलर फॉरेन लैंग्वेज आपको देना उसके लिए कंपलसरी है। कमिंग टू द इंग्लिश एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी, उन्होंने कोई आपसे फॉरेन लैंग्वेज का डोमेन नहीं मांगा या लैंग्वेज नहीं मांगा है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड जामिया मिलिया आपसे केवल सेक्शन 3 मांग रहा है। सो जामिया मिलिया के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप केवल जनरल टेस्ट से अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा व्हेन यू आर फिलिंग अ CUET 2024 फॉर्म। देन BA प्रोग्राम इन जर्मन, द क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम। इन यूनिवर्सिटीज़ का सेम ही क्राइटेरिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में उनके अप्लाई करें तो वो आपको 1B के सेक्शन से वो पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सो दिस इज़ इट फॉर द BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम के जितने भी कोर्सेज पॉसिबली मैं शेयर कर सकती थी वो सारे पॉपुलर कोर्सेज मैंने आज आपसे शेयर किए हैं। मेरे कही हुई बात को ध्यान रखिएगा, सेक्शंस के डोमेन, लैंग्वेजेस और जनरल टेस्ट को अकॉर्डिंगली चुनिएगा, क्योंकि अगर आप एक पूरा ये गैमेट बनाते हैं आप मैक्सिमम, जो कि इस बार होने वाला है कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स लिखिए। तो अगर आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स जो आपसे कहे गए हैं लिखने के लिए वो आप मेरे कहने से इस तरह से डिवाइड करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सेक्शन 1 में इंग्लिश ज़रूर लिखिए, सेक्शन 2 में एनी 3 डोमेन लिखिए, जिसमें अगर हो सके तो मैथ्स ज़रूर इंक्लूड करिए। इफ़ यू हैड मैथ्स इन क्लास 12 प्लीज़ डू इंक्लूड मैथ्स हियर, एंड जनरल टेस्ट को स्किप मत करिए। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं then you will be able to maximize all the good courses and all the good universities under CUET 2024 upcoming examination। आप और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको कन्फ्यूजन है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या आगे कोर्सेज चूज़ करने से रिलेटेड, CUET की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन गेट इन टच विद द काउंसलर्स, और हम आपको हर स्टेप पे तैयारी कराएंगे और हर स्टेप पे आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप अच्छे से CUET 2024 में अपना फेवरेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कोर्स में एडमिशन ले सकें।